जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कौनसा गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आसराज। तो दोस्तों, मैं जो आज बताऊंगा आप लोगों को, ये व्याकरण में आज बताऊंगा। क्या बताऊंगा? व्याकरण। देखिए, सबसे पहले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। सबसे पहले इसको समझिए अच्छा से, कितना ऑब्जेक्टिव रहता है? 100। अब देखिए, ई 100 में से 60 अंक का जो आता है, मतलब 60 नंबर का जो आता है, ये व्याकरण से आता है। ये किससे आता है? व्याकरण से आता है। और 40 नंबर का जो आता है, ये किससे आता है? बुक से आता है। ठीक, पहले इसको समझिए अच्छा से। 100 नंबर का जो टोटल ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें से 60 नंबर का क्या पूछा जाएगा? व्याकरण। और 40 नंबर का क्या पूछा जाएगा? बुक से। 40 नंबर का जो 60 नंबर का जो व्याकरण पूछेगा, अभी वही मैं व्याकरण का टॉपिक बताऊंगा। ठीक, और 40 नंबर का ये पूछेगा, ये बुक का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसके लिए मैं अलग से क्लास लूँगा। ठीक है, आइए पहले इसको व्याकरण को समझते हैं। देखिए, व्याकरण में क्या क्या हमको पढ़ना है, सबसे पहले इसको जानिए। सबसे पहले व्याकरण को क्या पढ़ना है? संज्ञा। व्याकरण में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? संज्ञा। संज्ञा के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? सर्वनाम। सर्वनाम के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? विशेषण। विशेषण के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? संधि। संधि के बाद क्या पढ़ना है? समास। ठीक, अब देखिए, ये सब जो बता रहे हैं, किसका टॉपिक है? ये व्याकरण का टॉपिक है। ठीक, ये सब अगर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? उपसर्ग। उपसर्ग के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक। कारक के बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद है मुहावरा। क्या है? मुहावरा। अब देखिए, मुहावरा के बाद हम लोग क्या कौन टॉपिक पढ़ेंगे? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जानबे करते होंगे, जिसके हाथ में बिना है, बिना पानी। अब मुहावरा में कौन हो गया? जैसे है अंगूठा चुमना, चापलूसी करना। ठीक, अब देखिए, इसके बाद कौन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे? विपरीतार्थक शब्द। इसके बाद हम लोग कौन टॉपिक पढ़ेंगे? विपरीतार्थक शब्द। इसी का दूसरा नाम क्या है? विलोम शब्द। इसका दूसरा नाम क्या है? विलोम शब्द। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्रिया। क्रिया के बाद क्या पढ़ेंगे? काल। क्या पढ़ेंगे? काल। काल के बाद क्या पढ़ेंगे? वाच्य। ये है वाच्य। ठीक है, और वाच्य के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द। ये सब जो बता रहे हैं व्याकरण का टॉपिक है, सबको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 60 ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक, अब बढ़ना आपको कितना है? मात्र 50। अगर हिंदी आप नहीं भी पढ़ते हैं, अगर व्याकरण पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, तो व्याकरण में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? अशुद्ध शब्द। फिर क्या है? शब्द संसार। फिर उसके बाद क्या है? भाषा लिपि। और अंतिम में क्या है? लिंग। अंतिम में क्या है? लिंग। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं संज्ञा। एकदम बिल्कुल आपको हलवा की तरह समझाएंगे। चैनल पे एकदम नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या है? अब देखिए, सीधा परिभाषा याद रखिए। जिसका कोई नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिसका कोई नाम हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। ये आपको परिभाषा कहीं नहीं मिलेगा, ये हम अपना तरीका से बना करके आपको बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए, ये परिभाषा आपको बुक में मिलेगा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये आपको बुक में मिल जाएगा। लेकिन ये वाला जो है, जिसका कोई नाम हो उसे क्या बोलेंगे? जिसका कोई नाम हो उसे क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। जिसका कोई नाम उसे क्या बोलेंगे? संज्ञा। अब देखिए, कलम बोलते हैं, किताब बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए, सब क्या है? संज्ञा है। सबका सब क्या है? संज्ञा है। ठीक, अब देखिए, यहाँ है किसी व्यक्ति, वस्तु। व्यक्ति का नाम अगर हम बोलेंगे राम, तो राम क्या हो गया? संज्ञा। वस्तु अगर बोलेंगे किताब, कॉपी, कलम, क्या है? तो संज्ञा। स्थान बोलेंगे पटना, दिल्ली, कलकत्ता, तो क्या है? संज्ञा। ठीक, अब देखिए, आप जो देखेंगे संज्ञा के, अब आइए जानते हैं संज्ञा के आखिर कितने भेद होते हैं। संज्ञा के आखिर कितने भेद? देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के क्या भेद होते हैं? 5, जिनमें पहला कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, देखिए, परिभाषा से आपको कभी क्लियर नहीं होगा। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए,
जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन आएगा, जैसे आ गया व्यक्ति का नाम, अगर व्यक्ति का नाम आ गया तो हम कौन संज्ञा मारेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन में, ठीक। जैसे हो गया राम, मोहन, राज, कुछ भी नाम बोलेंगे कौन संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। अब देखिए व्यक्तिवाचक में संज्ञा में ही क्या आएगा, पहाड़ के नाम, जैसे हम बोलेंगे हिमालय, माउंट एवरेस्ट आदि, पहाड़ के नाम आ गया तो कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अब आइए अगर नदी का नाम रहेगा, नदी का नाम रहेगा गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि अगर रहेगा तो कौन संज्ञा मारना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा मारना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। आइए इसको आगे बढ़ते हैं। अगर आता है दिनों के नाम, किसका नाम रहेगा, दिनों के नाम अगर रहेगा जैसे सोमवार, रविवार आदि। उसके बाद रहेगा महीनों का नाम अगर रहेगा जैसे हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि, कौन संज्ञा मारना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। अब देखिए अब अगर आएगा जगहों के नाम, जगह क्या हुआ, जैसे हो गया पटना, दिल्ली इत्यादि, ये सब कौन संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको आप लोग जरूर नोट्स कर लें अच्छे से, क्योंकि यहीं से संज्ञा, स्पेशल संज्ञा से आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। एकदम 5 नंबर समझिए, एकदम आसान है, ठीक। अब देखिए अब दार्शनिक स्थल, दार्शनिक स्थल का मतलब क्या हुआ, जैसे मतलब घूमने वाला जगह, ऐसे समझिए। दार्शनिक स्थल का मतलब क्या हुआ, घूमने वाला जगह, जैसे हो गया ताजमहल, ठीक, लाल किला, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल, लाल किला इत्यादि, ये सब कौन संज्ञा में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, जातिवाचक संज्ञा, कौन संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए जो किसी जाति भर का बोध कराए, मतलब जो किसी जाति भर का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए परिभाषा से क्लियर एकदम नहीं होगा, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पक्षियों के नाम, कबूतर, कौवा इत्यादि, कौन संज्ञा आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, ठीक। अब आ गया लड़की के नाम बोलिए या महिला के नाम बोलिए, जैसे सीता, गीता, सपना, सुनीता, ये सब कौन संज्ञा में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक। अब देखिए और क्या, इसका ट्रिक हम अपने से बनाए हैं। इसका क्या ट्रिक बनाए हैं, ज़्यादातर निर्जीव पदार्थ, ज़्यादातर कौन पदार्थ, निजी पदार्थ जो आएगा ना जातिवाचक संज्ञा में, जैसे हो गया किताब, कॉपी, कलम, कौन संज्ञा आएगा, कौन सा संज्ञा में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक। इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर रहेगा देखिए लड़की, नदी, पहाड़, कवि, मनुष्य, अगर ये सब रहता है तो इसको सीधा याद करना है, ये सब कौन संज्ञा में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक। अगर लड़की है तो जातिवाचक संज्ञा, अगर लड़की का नाम हम बोलेंगे जैसे सीता तो ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ये ध्यान में रखना है ये बात, ठीक। देखिए जैसे लड़की, ठीक, लड़की कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। लड़की कौन संज्ञा है, जातिवाचक। अब लड़की का नाम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या है, नदी, नदी में कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। नदी में कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अगर नदी का हम नाम बोलेंगे, नदी का हम क्या बोलेंगे, नदी का हम नाम बोलेंगे तब कौन संज्ञा आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे अब पहाड़, पहाड़ कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अगर पहाड़ के नाम हम बोल देंगे तो कौन संज्ञा आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखिए क्या है, कवि, कवि कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा, कौन संज्ञा, भाववाचक। देखिए जिस शब्द से किसी विचार, भाव, गुण या स्वभाव, दशा या अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ से क्लियर एकदम नहीं हुआ होगा, ठीक। देखिए भाव का मतलब क्या हुआ, जिसमें गुण का पता चले, स्वभाव का पता चले, दशा का पता चले, अवस्था का पता चले, कौन संज्ञा मारना है, भाववाचक। जैसे देखिए सच्चाई क्या है, नहीं बोलते हैं उसमें सच्चाई का गुण है, इसमें गुण है तो गुण है, ये कौन संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब बोलेंगे मोटापा, बोलते हैं इसमें मोटा का गुण है,
कौन सी का गुण है, मोटा का गुण है तो भाववाचक संज्ञा, ठीक, आदि हो गया। आइए इसको अब आगे समझते हैं। देखिए क्या है समूहवाचक संज्ञा, चौथा क्या है समूहवाचक संज्ञा। देखिए जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो, जिससे किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूह वाला बात रहेगा या झुंड वाला बात रहेगा, जैसे सभा समूहवाचक संज्ञा मारना है, भीड़ भीड़ में एक आदमी रहता नहीं है, सभा में भी एक आदमी रहता नहीं है, भीड़ वाला बात है, ठीक, माना जहाँ भीड़ लगे, भीड़ का पता चले कौन संज्ञा मारना है समूहवाचक संज्ञा। पुलिस दल कौन संज्ञा में आ गया, समूहवाचक संज्ञा में आ गया। गुच्छा, एगो गुच्छा में तो एगो अंगूर रहता नहीं है, ढेरी अंगूर रहता है, कौन संज्ञा हो गया समूहवाचक संज्ञा, ठीक। अब देखिए 5वां नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वां नंबर क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए जिससे द्रव धातु मापी, ऐसे सीधा समझिए, जिसे मापी या तौली जा सके, जिसे मापी या तौली जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना को हम मापते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, पत्थर को मापते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, दाल को मापते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा इत्यादि, ठीक। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैं जितना बताया आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से फिर से समझते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में जैसे आएगा, ठीक है। देखिए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी वस्तु भाव का जीव के नाम का बोध हो। अभी तुरंत बताएं, जिसका कोई नाम उसे क्या बोलेंगे संज्ञा, उसे क्या बोलेंगे संज्ञा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो। अभी तुरंत बताएं, एक के प्रकार के वस्तु बताएगा या व्यक्ति बताएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। देखिए 3 नंबर क्या है, निम्न में एक भाववाचक संज्ञा कौन है। भाववाचक का मतलब गुण, जिसमें गुण का पता, जैसे देखिए बुढ़ापा, इसमें क्या कौन सी का गुण है तो बूढ़ा का गुण है, तो भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो गया ये। अब देखिए क्या है कलम में कौन संज्ञा है, तो अब देखिए कलम में व्यक्तिवाचक होगा नहीं, ये तो आदमी का नाम है नहीं। समूह होगा, भीड़ वाला बात है, इसमें नहीं है। भाववाचक होगा, इसमें गुण है, कलम में गुण का पता चलता है नहीं। जातिवाचक हम बोले हैं निर्जीव पदार्थ जो भी है किस में मारना है जातिवाचक संज्ञा में। अब देखिए क्या है सभा में कौन सी संज्ञा है, तो सभा एक आदमी यहाँ रहता है, ढेरी आदमी यहाँ रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए क्या सुरेश कौन संज्ञा, देखिए यहाँ नाम है, क्या है सुरेश एक क्या है नाम है, तो नाम में क्या मारना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ तूफान, तूफान में कौन संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा। तूफान को हम नाप सकते हैं नहीं, भाववाचक गुण का पता चलता है, ये व्यक्ति का नाम है तूफान नहीं। इसमें कौन सी है तूफान क्या है, देखो कुछ क्वेश्चन जो है उस ऑप्शनों से बनाना है, ठीक, जैसे ये वाला हो गया। अब देखिए क्या है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जैसे देखिए सर्दी, लकड़ी, वाहन, घड़ी। घड़ी क्या भाव, घड़ी में गुण का पता चलता है नहीं, वाहन में गुण का पता चलता है नहीं, लकड़ी में गुण का पता चलता है नहीं, सर्दी नहीं बोलते हैं सर्दी का गुण है उसमें, सर्दी आ गया भाववाचक संज्ञा। अब देखिए क्या है मैदान में सभा हो रही है, इनमें सभा कौन, मैदान में क्या हो रही है सभा, तो यहाँ पूछ रहा है सभा में कौन संज्ञा है। सभा में एक आदमी रहता नहीं है, ढेरी आदमी रहता है, इसलिए कौन सा संज्ञा माना है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, द्रव्यवाचक किसको बोलते हैं जिसे नापा या तौला जा सके, जैसे हो गया तेल हो गया आंसर। देखिए सिपाही विद्रोह क्या है सिपाही विद्रोह, नामे से पता चलता है इसका कौन संज्ञा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा उदाहरण कौन होगा, गाय होगा, नदी होगा, शहर होगा, विवेकानंद। यहाँ पूछ रहा क्वेश्चन में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, जातिवाचक में नहीं आता है। देखिए गाय जाति में आएगा, नदी जाति में आएगा, शहर जाति में आएगा, लेकिन शहर के नाम अगर दे देता तब चला जाता व्यक्तिवाचक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा विवेकानंद, ठीक। अभी क्या है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, पहनावा नहीं बोलते हैं, पहनावा गुण है इसमें, तो कौन गुण है पहनावा का गुण, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए निम्न में कौन संज्ञा है पुरुषवाचक संज्ञा है गलत, समानार्थक संज्ञा है गलत, निजवाचक कोनो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक।
उम्मीद करता हूँ अभी जो संज्ञा बताया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। ठीक, ऐसा ही वीडियो एकदम आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।